हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एनएफएसयू के फॉर्म्स के बारे में। लास्ट ईयर का हो रहा था कि शायद इस साल एनएफएटी ना हो, बट इस साल भी एनएफएटी हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आप जाओगे क्रोम पे। ओके, तो क्रोम पे जाने के बाद आपको टाइप करना है एनएफएसयू एडमिशन 2025। जब आप टाइप करोगे तो उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा और आप सीधा क्लिक करो एडमिशन पे। जब आप एडमिशन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, या सो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे सीट्स के बारे में दे रखा है, प्रोग्राम डिटेल है, एडमिशन कैलेंडर है और ये एडमिशन लिंक है। इसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे यूज़र गाइड्स है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। चाहे तो इसकी अलग वीडियो बना लेंगे। और ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप बात कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सारी विंडोज़ खोल के रखी हुई हैं, एज यू कैन सी। तो आप टच करोगे तो ये खुल जाए, मतलब इन पर क्लिक करोगे तो खुल जाएगी। तो पहले स्टार्ट सबसे पहले एडमिशन कैलेंडर जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा हुआ है। तो आपके फॉर्म 18 मार्च से निकल चुके हैं, मतलब बेसिकली 3 दिन पहले निकल गए थे फॉर्म। थोड़ा हम लेट है बट इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। बट मैंने अपने करियर बडी वाले जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने पहले ही बता दिया था। ओके, नेक्स्ट अब आपकी जो लास्ट डेट है वो है 5 मई 2025 के रात के 12 बजे तक। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अराउंड 1 महीने का टाइम है। आराम से सोच समझ कर विदाउट जल्दबाजी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके ओके, अब एनएफटी होगा, ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद एनएफएटी ना हो इस ईयर, या नीट या जेई के बेस पे हो, बट एनएफएटी हो रहा है। ओके, तो 7 से 8 जून को ये एग्ज़ाम होगा, यानी अराउंड आपके पास 2-3 महीने तो हैं प्रेप करने के। वो हम देख लेंगे स्ट्रैटेजी वगैरह। और हम आरआरयू की बात भी करेंगे। मैं उसके लिए आपको शायद वीडियो के लास्ट में थोड़ा आइडिया दूंगा, या उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, जो आपका रिजल्ट है या जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आएगी 23 जून को। ओके, टेंटेटिव है, इट कुड बी लाइक ये बढ़ सकता है, घट भी सकता है, सो वी कैन सी। ओके, फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगा वो होगा 30 जून को। काउंसलिंग के बारे में आप मोस्टली आप जानते हैं कैसे होती है, लिस्ट निकल के आती है, ब्ला ब्ला। ओके, सीट अलॉटेड होगा 1 जुलाई को, 8 जुलाई तक। उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो लोग बच जाएंगे उनका होगा। एंड इस तरीके से आपका प्रॉपर 22 जुलाई को ये पूरा सेशन स्टार्ट होगा। बट 22 जुलाई लिखा है, 1 अगस्त को ही मोस्टली होता है क्योंकि और भी प्रिपरेशन होती है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट कैलेंडर डेट्स के बारे में बात। अब हम फिलहाल बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट प्रोग्राम डिटेल्स, यानी प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। तो ये कुछ आपका प्रोग्राम डिटेल का पूरा है, चलिए इसको देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। या स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस, ठीक है, डिफरेंट स्कूल से मैं से मेजर कवर करूंगा, ज़्यादा अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है यू कैन डाउनलोड। ओके, तो पहले एमएससी फोरेंसिक साइंस है, 2 इयर्स का है। कैंपसेस बढ़ गए हैं भाई, देख सकते हो, चेन्नई है, भुवनेश्वर, रायपुर, जयपुर, नागपुर, मतलब कैंपस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं फॉर एमएससी फोरेंसिक साइंस। अच्छा, एमएससी फोरेंसिक कौन कौन कर सकता है? जिनका बैचलर्स फोरेंसिक में हो, मेडिसिन में हो, यानी एमबीबीएस बीएमएस वगैरह, इंजीनियरिंग बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और फार्मेसी और डेंटिस्ट्री बीडीएस बीएएमएस वगैरह भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो एक एलिजिबिलिटी है, इस पर काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, इसे मैंने बता दिया। एनएफटी के थ्रू एडमिशन होगा, आप देख सकते हो, पीसीबी कंफर्म है और फॉरेंसिक्स के अंदर पूछी जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये तो होगा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा है, जिसको फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है वही कर सकता है। एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स भी है। ये कोर्सेज है, अगर हम चाहें तो उन पर एक सेपरेट वीडियोस बना सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे। बट मैं सीधा काम की वीडियो की बात करता हूँ, चूँकि आई हैव सीन माई मेजर जो जनता है वो 12th पास वाली है, तो उसके लिए हमें शायद ग्रेजुएशन कोर्स की बात करनी चाहिए। ओके, तो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस 5 ईयर का कोर्स है, इंटीग्रेटेड है। कैंपस गांधीनगर है, दिल्ली है, गोवा है, त्रिपुरा है, भोपाल है, धनबाद है। आई थिंक लास्ट टाइम जितने ही कैंपस हैं 40 सीट्स है, पर धनबाद में ज़्यादा सीट्स हैं। और ये आपकी पर सेमेस्टर फीस है, याद रखिएगा, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ये एक सेमेस्टर की फीस है 65,000, यानी आपको पड़ेगा अराउंड 1,30,000 पर ईयर। ओके, और 5 ईयर का है, तो यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट आइडिया अबाउट इट। ओके, इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? 12th पास होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम में, जाहिर सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी पीसीबी कॉम्बिनेशन हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, चारों होना जरूरी नहीं है, इट शुड बी पीसीबी और पीसीएम। अगर पीसीएम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पीसीएम भी इज नॉट कंपलसरी, पीसीबी और पीसीएम दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैथ्स वालों के लिए एक रास्ता और खुल चुका है, ये अच्छी बात है। थोड़ी एटलीस्ट 60% होना चाहिए, तो ये तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बाकी आप टेंटेटिव देख सकते हो। अच्छा, ये एनएफटी का एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या आएगा भाई? पीसीबी आएगा 12th लेवल का। ओके, जीके कट गया है, ये इंटरेस्टिंग बात है, आप देख सकते हो, लास्ट ईयर जीके था बट इस जीके कट गया है, तो पीसीबी के थ्रू एडमिशन होगा, और आई मीन एनएफटी के थ्रू एडमिशन होगा। तो यहाँ तक है, इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं कुछ कोर्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं नहीं हुए हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये देख सकते हो आप, डिप्लोमा वगैरह है,
तो ये डिप्लोमा वालों के लिए वो देख सकते हैं। ओके, मेडिको लीगल स्टडीज एमएससी टॉक्सिकोलॉजी है, ये भी अच्छा कोर्स है बेसिकली। ओके, एमटेक साइबर सिक्योरिटी है, ये गांधीनगर कैंपस के लिए है। एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गांधीनगर और गोवा कैंपस के लिए है। आप चाहो तो मैं मतलब वीडियो बना सकता हूँ, बस आपको बताना पड़ेगा। एमएससी साइबर सिक्योरिटी भी अच्छा कोर्स है। ओके, एमएससी डेटा फॉरेंसिक्स भी आपको दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। मतलब कुल मिला के कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं ये, इन माई ओपिनियन। ओके, या नाउ अवर काम की बात, इट इज़ बी टेक एम टेक कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए ज़्यादा लोग देखते हैं। तो 5 ईयर कोर्स है, और कैंपस गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, धनबाद और गुवाहाटी, ये कुछ कैंपस है। सीट्स थोड़ी सी कहीं बढ़ी है, कहीं कम हुई हैं, और यहाँ पे आप फीस देख सकते हो। तो गांधीनगर में 40 सीट्स हैं, दिल्ली में 50 है, त्रिपुरा में 40 है, धनबाद 60 एंड गुवाहाटी 30। गुवाहाटी में सीट्स थोड़ी कम हुई हैं। फीस तो वही होगी, मतलब सेमेस्टर 1 to 6 65,000, 10 90 हो जाएगी, मतलब फीस थोड़ी ज़्यादा है इन माई ओपिनियन। ओके, एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। लेट्स सी द एलिजिबिलिटी। पास्ड अपेयर इन 10 प्लस टू 12 पास होनी चाहिए, एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स और मैथ्स होना ही चाहिए। इसके अलावा आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, बायो भी चल सकता है, यानी यू कुड हैव फिजिक्स, बायो एंड मैथ्स, वैसे बहुत कम लोग लेते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस होना चाहिए, आईटी से बोलते हैं। बायोटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, बिजनेस स्टडीज़ भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो ये एक ऑप्शन है। 60% एग्रीगेटेड, ये ध्यान से पढ़ लेते हैं पॉइंट थोड़ा। 60% aggregated will be calculated on the basis of physics, mathematics and maths and marks secured in chemistry or bio or any subject, यानी फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स कंपलसरी ही हैं। जो थर्ड सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपके 60% कैलकुलेट होने चाहिए, मतलब 3 सब्जेक्ट के देख रहे हैं। ओके, एडमिशन देखते हैं भाई, तो वही लास्ट ईयर वाला सीन है थोड़ा। 50% सीट विल बी थ्रू जेई मेन्स, जेई मेन्स के थ्रू काम होने वाला है। और लास्ट ईयर बड़ा अजीब व गरीब खेल हुआ था जेई मेन्स के थ्रू, 95 परसेंटाइल से ऊपर तक एडमिशन हुए थे। आई मीन जो मैं सोच रहा था लास्ट ईयर कि 90 परसेंटाइल से कम पे लोगों को एडमिशन मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सो मेन्स के थ्रू वाले जो सोच रहे हैं भाई 95 परसेंटाइल्स आपके पास ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हाथ डालना, वरना यू कैन जस्ट उस स्पेकुलेशंस के लिए डाल सकते हो। ओके, तो 50% सीट जो है एनएफटी के थ्रू होंगी, ये इंटरेस्टिंग बात है। आगे आपसे बोल रहे थे वैकेंट सीट विल आल्सो बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनएफटी स्कोर। ओके, अब 50% मतलब अगर आप काउंट करो, टोटल सीट्स हैं 40, 90, 130, 190, 220, यानी 220 पे 110 सीट होंगी आपकी मेंस के थ्रू, एंड 110 सीट्स होंगी आपकी एनएफटी के थ्रू। ओके, तो अब आपकी चॉइस है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठता था कि लास्ट ईयर कि आप दोनों के थ्रू फिल कर सकते हो, मेरा जवाब है हाँ आप कर सकते हो। ओके, बट लास्ट ईयर था, अब इस ईयर देखो अगर ये कुछ ऐसा देते हैं। फिलहाल आप अपने हिसाब से देखें, आपका मेंस बेकार जाता है तो आप एनएफटी के थ्रू कर सकते हैं। एनएफटी कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान है कंपेयर टू मेंस, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो 80% वुड कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, पीसीएम आएगा 80%। ओके, और ये मेंस के पेपर के लेवल का होगा, तो आप अच्छे से पढ़िएगा उसको। ओके, और 20% वही आपका जो ग्रामर होता है, जनरल नॉलेज होता है, 10+12 लेवल का, वो सब। बाय द वे इसकी बुक्स हैं मेरे पास, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। ओके, एज जैसे मैं लास्ट ईयर भी मैंने बुक्स को लॉन्च करी थी, एक दो का क्वेश्चन आए थे। देखो मैं 100% नहीं कहता कि क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, बट एक प्रैक्टिस के लेता है। इस साल शायद हम थोड़ा सा और ट्राई करके उसको और थोड़ा सा अच्छा करने का ट्राई करेंगे, और स्टूडेंट से बात करेंगे जो लास्ट टाइम हमारे सेलेक्ट हुए थे, उनसे बात करके देखेंगे कुछ चेंज वगैरह करना हो। तो ये बीटेक एमटेक का था। इससे मैं शायद बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का भी ट्राई करूँ, और देखते हैं कुछ अच्छा कोर्स। फिलहाल मैंने आपके काम की बात तो कर दी है। ओके, एंड रेस्ट इज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो ये तो हो गया। एक बार बीए एमए भी होता है एक। ओके, तो मास्टर से कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर एमटेक या एमएससी वाले हैं तो वो ज़रूर फील करें, कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं लगे मुझे। ओके, एमएससी न्यूरोफिजियोलॉजी भी अच्छा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी ये भी अच्छे कोर्सेज हैं। ओके, क्रिमिनोलॉजी है, बीएससी क्रिमिनोलॉजी है, ये भी अच्छे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, एमबीए है। ओके, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कोर्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, ओके, तो ये कोर्सेज हैं कुछ, तो ये पूरा ब्रोशर यार पढ़ लेना। एक और है एमबीए बीबीए, या दिस वन, बीबीए एमबीए फॉरेंसिक वगैरह 5 इंटीग्रेटेड है, गांधीनगर दिल्ली के अंदर है। फीस आप देख सकते हो, 10+2 होना चाहिए एनी सब्जेक्ट, मतलब 12th आपने कैसे भी करी हो फ़र्क तो नहीं पड़ता, बस आपको अप्लाई करना है। और जो आपका एग्जाम है वो एनएफटी के थ्रू ही इसमें एडमिशन होगा। सिलेबस बहुत सिंपल है, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजन, इस टाइप मतलब कैट टाइप सिलेबस है थोड़ा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं अगर आपको इस लाइन में जाना है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये भी अच्छा कोर्स है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कवर। इसके अलावा बीएससी एलएलबी है, एलएलबी है, तो एक गार्डनर कैंपस में डाला है। दिल्ली कैंपस के अंदर एक ये अच्छा है, बीए एलएलबी आप कर सकते हो दिल्ली कैंपस, अगर आपको दिल्ली से अगर आपको करना है तो
कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई क्लैट, क्लैट निकालना पड़ेगा भाई इसके लैब के लिए, तो क्लैट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। तो आई थिंक वी हैव कवर द कोर्स। अगर आपको कोई स्पेशलाइज कोर्स के बारे में जानना हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। कैंपसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पल कैंपस थोड़े बड़े हैं, ठीक है। और देखते हैं, एडमिशन कैलेंडर हो गया। बात करते हैं थोड़ा सा NFSU एडमिशन के बारे में। ये कुछ इसकी पूरी गाइडलाइंस हैं, इसकी तरफ देखते हैं क्या है पूरी गाइडलाइंस ये सारी। ओके, तो ये तो फॉर्म फिल करने का तरीका है थोड़ा, तो ये तो हम देख ही सकते हैं। ओके, तो गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। गाइडलाइंस कहाँ से डाउनलोड होंगे, यहाँ पे प्रोसेस एंड स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन, ठीक है। तो मैं एक बार ओवरव्यू मार देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा किसी चीज़ की। तो ये कुछ एडमिशन वेबसाइट्स हैं, मतलब लिंक्स हैं जहाँ से आप जा सकते हो। ओके, इसके अलावा ये कुछ ओके रिमेंबर, काम की बात ये है, द नेम एंड अदर डिटेल एंटर एप्लीकेंट नीड टू बी क्लास 10th वाला होना चाहिए साहब का। अगर आपका नाम जो 10th में है वही रखना है। ओके, अब कोई मुझसे बोलेगा आधार कार्ड में नाम चेंज है तो कुछ हो सकता है, मैं कहूँगा नहीं, आपको 10th वाला ही लिखना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सबको पता है। क्रोम पे करना होता है, ये भी लगभग सबको ही पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये एक फॉर्म भरने वाली वीडियो मतलब बना सकते हैं इसकी। तो ये वही सब लॉगिन वगैरह करना है, आपको चीज़ें भरनी है वगैरह वगैरह। ओके, तो इस तरीके से आप भरोगे सारी डिटेल। ओके, तो अब ये आ गया थोड़ा सा फीस का खेल। ओके, तो यार जो आपकी कैंपस जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 1000 रुपये, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। OBC 900 है। ओके, अगर आप एक कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना है, ओनली वन कैंपस लेकर। अगर आप 2-4 कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फीस थोड़ी बढ़ जाएगी, और 5 कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फीस और बढ़ जाएगी। ये आपके सामने पूरा चार्ट है, आप देख सकते हो। अच्छा, एक कैंपस का मतलब जैसे मान लो आपको दिल्ली में ही लेना है, तो आप बस दिल्ली का ही नाम फिल करोगे, तो आपको और दूसरे कैंपस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसके लिए हिसाब किताब आप देख सकते हैं पूरा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर हो गया वगैरह वगैरह, ये पूरा आप पढ़ सकते हो, ये डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, इसके अलावा या एफर्ट ब्ला ब्ला, ये तो वही है, एग्ज़ाम वगैरह का चीट नहीं करना है, ब्ला ब्ला, वो तो आप जानते ही हैं। ओके, ये फ़ोटो वगैरह का ध्यान रखिएगा थोड़ा, सिग्नेचर का। ओके, तो यहीं तक है, और पेमेंट तो आप जानते हैं कैसे करनी होती है, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से फिल होगा। काम की बात है सीट एंड रिजर्वेशन। ओके, तो ये काफ़ी लोगों को बुरा भी लगता है, बट स्टिल। तो सबसे पहले जनरल जो है, जनरल टेबल्स करने के लिए 10% सीट रिजर्व है। ओके, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे कितनी सीट्स आखिर में बचेंगी, बट स्टिल 10% के लिए रिजर्व है। और एक मिनट, सॉरी, या सो 10% जनरल कैटेगरी के लिए है। OBC NCL के लिए 27% है। ओके, NCL मतलब नॉन क्रीमिलियर और सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो आप बनवाइए। ओके, इसके अलावा SC और ST के लिए देख सकते हैं 15% इनके लिए है, 75% इनके लिए है। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं, सीट्स थोड़ी और कम हो जाएंगी बेसिकली। PWD के लिए 5% है, और डिसेबिलिटी का है ये तो आप देख ही सकते हैं। तो चिल्ड्रन विडो एलिजिबल फॉर, ओके, ये आर्म फोर्सेस वगैरह के लिए है, आप ये देख सकते हैं कि हिसाब से प्रायोरिटी का ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट इज रिजर्व फॉर एवरी प्रोग्राम, एक सीट कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है ही। ओके, फॉरेन नेशनल्स के लिए जो है उनके लिए भी सीट है, लगभग 5% का कुछ दे रखा है। वन एंड अब फॉरेन कैंडिडेट इनटेक 5% ऑफ चिल्ड्रन इंडिया वर्कर इन गल्फ एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। ओके, तो वैसे मैं सच बताऊं तो कुल मिला के आपके पास 50-40 सीट ही आखिर में जनरल के लिए बचती हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोग्राम का ओवरव्यू। ओके, अब आपको जो भी जानना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो में कुछ दिनों में दे दूंगा, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है, बट आई विल गिव यू। ओके, एंड क्योंकि मैं वीडियोस बना ही रहा था, इनसे मैं ज़्यादातर शॉर्ट डाल रहा था, क्योंकि वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा था, बट काफ़ी लोग बोल रहे थे इसको कमेंट्स पे कि वीडियो आने चाहिए, तो मैंने बना दी। बाकी एक और यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, बस मैं इस पर अलग से बनाने की सोच रहा था, which is your RRU, by the way, RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ओके, इट इज़ आल्सो वेरी फेमस, और इसके भी एडमिशन चल रहे हैं, मतलब इतनी मतलब अभी डिमांड में है नहीं, बट इसके BTech MTech वालों के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आप इसके कोर्सेज देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी कोर्सेज निकाले हैं, BA MA वगैरह। ओके, तो इस टाइप से आप ये देख सकते हैं, प्रॉपर कैंपसेस हैं काफ़ी सारे। तो आप बोलेंगे तो इस पर वीडियो बना देंगे, इसमें BTech MTech कोर्सेज हैं, वही वाले कोर्स हैं जो NFSU के अंदर है। ओके, तो हम इसकी बात कर लेंगे। सो एट लास्ट यही बोलूँगा यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर, एंड बाय, टेक केयर।